उसका कहना ही है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। काल उसका क्या करेगा जो भक्त महाकाल का है। इसलिए हम चलते हैं तो भाई हमको कंकर भी नहीं चुभता, क्योंकि हर कंकर में शंकर भगवान है। महाकाल जी से बात हो जाती है आपकी? हाँ हो जाती है। कहाँ से? महाकाल से? हाँ आपसे भी हो रही है, तो आपके भी दूसरा चरित्र यहाँ निकाल दिया, तभी उनने बताया कि ये प्रभु कौन है। दोस्तों मैं हरिद्वार में हूँ, कुंभ की नगरी में, और कुंभ में संतों के दर्शन लगातार मैं आप सबको करा रहा हूँ। संतों की वाणी आप सब तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सब तक ऐसे संतों को आप सबके दर्शन कराने की कोशिश कर रहा हूँ जिनका त्याग और तपस्या इस धरती पर ऐसा है कि जो हम सबके जीवन को धन्य बनाने वाला है। हमें एक ऐसे संत के दर्शन हुए जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन सिर्फ पैदल यात्रा करने का संकल्प लिया है, और आपने 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं, महाकालेश्वर उज्जैन के और दूसरा काशी विश्वनाथ के। अभी 10 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आपको महाराज जी को करना है, तो महाराज जी हमारे सामने हैं। मैं महाराज जी के दर्शन आप सबको कराऊंगा और फिर महाराज जी की वाणी आप तक पहुंचाऊंगा, तो आप सब महाराज जी के दर्शन करिए। मेरे गुरुजी को नमो नारायण। मेरे गुरुजी का नाम है महंतलाल श्री लालजी गिरी महाराज, श्री पंच दशमुख जूना अखाड़ा 13 मड़े मिर्जा परिवार। ओम नमो नारायण। मैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में हूँ, परिक्रमा है मेरा। इसमें संकल्प मेरा बहुत कुछ अलग है। मैं सूरत गुजरात से संकल्प किया हूँ, परिक्रमा उठाया हूँ। पूरा भारत भ्रमण का 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें पहली ज्योतिर्लिंग महाकाल उज्जैन हो गई, दूसरी ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ, अब तीसरी ज्योतिर्लिंग होगी केदारनाथ जी, चौथी ज्योतिर्लिंग होगी पशुपतिनाथ नेपाल, पांचवी ज्योतिर्लिंग होगी श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, छठी ज्योतिर्लिंग होगी ब्रह्मेश्वरम, सातवीं ज्योतिर्लिंग होगी भीमाशंकर महादेव, आठवीं ज्योतिर्लिंग होगी त्र्यंबकेश्वर महादेव, नौवीं ज्योतिर्लिंग होगी ओडा नागनाथ महादेव, 10वीं ज्योतिर्लिंग होगी पल्ली वैद्यनाथ महादेव, 11वीं ज्योतिर्लिंग होगी सोमनाथ महादेव, 12वीं ज्योतिर्लिंग होगी ओमकारेश्वर महादेव। ओम नमो नारायण। मेरे गुरुजी का मैं बहुत आदर सम्मान से उनका मान सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं एक हम परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और हम में ही सबको लाना है। हम की शक्ति बहुत बड़ी होगी, मैं में सबको गर्व गुमान चाहता है। मैं इतना ही चाहता हूँ कि मेरे गुरुजी का मेरे ऊपर सदा आशीर्वाद बना रहे, ताकि उनका सिर नीचे ना आए। मैं मेरा नाम अपना तो नहीं जानता, जिसने मुझे अभी 28 मार्च 2021 में मुझे जो जन्म दिया है, मैं वही जन्म से लेकर बहुत खुश हूँ। हरिद्वार महाकुंभ मेला में अभी मेरा गुरुजी मनाया हूँ, नया हूँ। हमारा संकल्प इतना है कि मैं कोई टायर पे नहीं बैठता हूँ, ना ही किसी का कंधे का सहारा लूँगा, और ना ही किसी से 1 रुपया मांगता हूँ, ना ही 1 बूंद पानी मांगता हूँ। क्योंकि किसी को मांगूंगा, किसी के पास है या नहीं है, जिसे मांगना है सारी दुनिया मांगती है, मैं उसी से मांगूंगा। इतने में मैं अपना गुरुजी का आदर सम्मान के साथ में। महाराज जी तो इतनी लंबी यात्रा फिर कैसे पूरी करेंगे जब टायर पे नहीं बैठेंगे? प्रभु ये सब उनका है जी, शरीर उनका है, हमारा क्या है? हमारे अंदर जो शरीर में है प्रभु जी है, उनकी अगर इच्छा होगी तो वो हमको देंगे। इच्छा होगी तो देखो, हम है ये घास के तिलका, गंगा जी के किनारे में बैठे हैं, धारा में लगा दिया है। अब उसकी मर्जी होगी गंगा माता की तो गंगा जी तक लेके जाएंगे, माता की अगर मर्जी होगी तो गंगा सागर तक लेके जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि छोटा छोटा बनो राई के 20 टुकड़ा, राई के 20 हिस्सा कर लो, 1 टुकड़ा उठाओ, उसका फिर 20 टुकड़ा करो, और उसका 1 कण जो होता है उतने बराबर बन के रहो। अभी महाराज जी जैसे आपने कहा कि हम बनेंगे, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं में गर्व गुमान होता है, मैं में गर्व और गुमान होता है। मैं में गर्व
अभिमान होता है, मैं यानी मतलब वो अपने आप को देखता है, अहंकारी होता है, अहंकारी होता है। और हम में सब आएगा, सारी दुनिया आती है, हम में सारी दुनिया आती है, तो फिर अहंकारी कौन हुआ? मैं आया कि नहीं? मैं आया। फिर महाराज जी इतनी लंबी यात्रा कैसे पूरी कर लेंगे? पूरी इसमें भाई भगवान कौन है? आप लोग हो मेरे भगवान, तो मेरे आप लोग को इंसान है भगवान, मेरे पत्थर थोड़ी गए। जैसे हम जागे, हम माँ के कोख से जब जन्म लेते हैं तो हमारा गुरु सबसे पहले ही तैयार हो जाता है। कौन? पवन देव, जिसको बोलते हैं हवा। जैसे जन्म लेते हैं वैसा ही हवा आती है हमारे पेट में। नहीं तो माँ के कोख से मिट्टी ही जन्म लेगा, कभी कभी मरा हुआ भी बच्चा पैदा होता है। इसलिए हवा ही हमारा पहला गुरु वही है, और वही अंदर से बोल रहा है। यहाँ प्रभु श्री राम जी बैठे हैं ना, वही तो बातें बोल रहा है, कोई मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। मेरे शरीर में कोई ये शक्ति थोड़ी गई, ये तो हम जा रहा है और हम ही वापस आ रहा है। वो जो बोलना है उसी को बोलना है। फिर तो गाड़ी से ना परिक्रमा करने का या दर्शन करने का ऐसा संकल्प क्यों किया कि गाड़ी से नहीं बैठेंगे? गाड़ी पे अगर बैठ जाएंगे तो ऐसा है, हमारे गरीब जो भाई है, मेरे गरीब भगवान है, ये हमको दर्शन नहीं होगा। गाड़ी मोटर से चले जाऊंगा, हवा की तरह निकलते चले जाएंगे। बस क्या मतलब मिलेगा मुझे? नीचे में चीटी में भी वही जान है। चीटी को अगर नहीं देखूंगा तो मेरा भविष्य में होगा क्या? मैं भगवान से जो मांग रहा हूँ वो कहाँ मिलेगा? अभी देखो वही हेलीकॉप्टर जा रहा है, अब प्रभु जी ऊपर ऊपर कौन गया कौन नहीं, नीचे कौन है कौन नहीं, कैसा पता चलेगा? पता ही नहीं चलेगा। अभी यहाँ बैठा हूँ, पैदल आया, इसलिए तो आपसे मुलाकात हो गई। तो यहाँ पूछने वाला मेरा भगवान ही तो बैठा है ना मेरे साथ में। अगर गाड़ी से होते तो निकल जाते, सनसनाते। किसको मालूम कौन आया, कैसा गया, कौन किसका दर्शन हुआ? दर्शन नहीं होते। तो यहाँ हम आए हैं दर्शन पाने, रात दिन सोने के लिए नहीं और कमरे के अंदर बंद होने के लिए नहीं। और नहीं तो बैठ के हम ऐसी जगह भजन भाव करते हैं कि जहाँ सीताराम सीताराम लिखते भी रहे और प्रभु जी का आना जाना चालू भी रहे। महाराज जी जैसे 10 ज्योतिर्लिंग के अभी दर्शन करने बाकी है, 6 साल का करीब समय लग जाएगा जी। इसमें ऐसा है, इसमें साल और दिन का कोई अंदाज नहीं, क्योंकि शरीर उसको सूखने के बाद उसका अपना कुछ नहीं होता। अपना गिनना नहीं, अपना कुछ नहीं गिनेगा तो वही गिनेगा। नहीं, घर परिवार ये कुछ नहीं होता है हमारे लिए। ये हमारा पेड़ है। तो मन में कोई संकल्प था कि महाराज जी 12 ज्योतिर्लिंगों के पैदल नहीं, ऐसा यात्रा? कुछ भी ऐसा विचार नहीं किया था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, महाकाल जी आ गए, उसके बारे में नहीं बताता मैं। अच्छा महाकाल जी से बात हो जाती है आपकी? हाँ, बहुत लंबा कांटेक्ट है आपका। हाँ हो जाती है। जी जी जी, यहाँ से हो जाती है। कहाँ से? महाकाल से। हाँ, आपसे भी हो रही है, तो आपके भी दूसरा चरित्र यहाँ निकाल दिया, तभी उनने बताया कि ये प्रभु कौन है, इसलिए तो हम आपके साथ में बहस करने लगे। तो महाकाल से बात हो गई, उसके बाद यात्रा हाँ, तय? हाँ, महाकाल की बात तो काट शुरू स्टार्ट नहीं। तो भाई उसका कहना ही है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करेगा जो भक्त हो महाकाल का। फिर से जरा कहिए। अकाल मृत्यु जी वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करेगा जो भक्त हो महाकाल महाकाल का का। है? जी इसलिए हम चलते हैं तो भाई हमको कंकर भी नहीं चुभता, क्योंकि हर कंकर में शंकर भगवान है। हर कंकड़ में शंकर शंकर भगवान है। आपने अभी जूते चप्पल पहने हो, जी जूते चप्पल पहने हो, उसमें कंकर चुभेगा ही नहीं, जी तो भगवान शंकर की कैसी याद आएगी? याद नहीं आई। थोड़े से जूते चप्पल पैदल चल के देखो, हर जगह कंकर चुभेगा, हर जगह भगवान की याद आएगी। तो भाई भगवान की याद करना है, किसी ने दिया तो ठीक है, दे दिया तो ठीक है। तो आराम से दर्शन करते हुए हाँ? चलते हुए चले जाते। जो दो ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए हुए थे, तो उसमें रास्ते में यात्रा कैसे तय की थी? कौन मिले थे? कितने लोग मिलते गए? प्रसाद कहाँ हुआ? प्रसाद दिन में अब ऐसा है, ये पूरा रजिस्टर में जहाँ जहाँ गाँव में रुका, लेकिन हमें आज तक कोई काटा नहीं चुका। काटा नहीं चुभा? नहीं, नंगे कोई पैर? मतलब काटा चुभने का मतलब कोई न इंसान ने हमें तंग किया अच्छा। और न कोई जंगली जीव ने तंग किया। और आप किसी चलते ने। गए यात्रा करते, मतलब दर्शन करते? गाड़ी मोटर वाले हमारे जब भी आए, ड्राइवर तो वो है स्वार्थी नहीं है, सारथी है। सारथी। भाई सारथी अगर आएगा तो सारथी को सारथी मिलेगा। उस पर बैठे फिर जो गाड़ी? नहीं नहीं नहीं, नहीं। बैठना नहीं, बैठने नहीं। उन्होंने कोई भी मोटर गाड़ी पे अगर यहाँ से भी अगर इमरजेंसी भी आ गई
जी कुछ भी हो रहा है उधर, और यहाँ से अगर आ रहा है पैर टूट के अगर भाग भी जाएगा जी तो भी नहीं बैठेंगे हम, इतना बड़ा चाहे छाती पे चल के जाना पड़े। छाती पे चढ़ के जाना पड़ेगा। हाँ, ढोसर लेके जाएंगे तो भी जाएंगे। 12 ज्योतिर्लिंग नहीं, प्राण है तब तक, पवन देव है तब तक, कौन जो है तब तब तक पीछा नहीं हटेंगे। जान जाएगी, वचन नहीं जाएगा। तो बहुत लोग आग्रह करते तो नहीं आते गाड़ी पर। उनकी इच्छा भाई, अपना अपना शरीर बताए कि अपना जैसे जैसे प्रभु को बुलाएंगे वैसे वैसे आएगा। प्रेम से बुलाओगे प्रेम से आएगा, गुस्से से बुलाएंगे गुस्से से आएगा। आना उसी को है, आना तो उसी को है, दूसरा तो कोई आएगा नहीं। जिस नाम से बुला उसी नाम से आएगा। महाकाल ये पूरी यात्रा करा देंगे आपकी 12 उनकी मर्जी। लेकिन उनका कांटेक्ट जो है महाकाल उज्जैन वाले से आपको बहुत बड़ा है। वो आप नहीं, आपने बता दिया कि आपसे बात नहीं करा, कांटेक्ट हुआ। हमने वो झटके से निकल गया। जी महाराज जी का देखिए, ये महाराज जी के खाने पीने का जो वो है पात्र है, इसी में महाराज जी जो है चाय और कुछ ले लेते हैं। और ये जो है उनके कमंडल है, कमंडल में जल की ज़रूरत हो गई तो ले लेते हैं। महाराज जी का ये कहना भी है कि जल की भी जब ज़रूरत पड़ती है तो अगर उन्हें आभास होता है तो वो फिर ध्यान उधर से हटा लेते हैं, यानी मस्तिष्क में वो ध्यान करेंगे तो फिर उन्हें जल का ध्यान आएगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। लंबी यात्रा पे निकले हुए हैं और इसीलिए भारत की धरती महान है। महाराज जी का ये कहना है कि ये कर्म भूमि है और कर्म भूमि पे आकर हम सबको कर्म करना चाहिए। और एक अच्छी बात महाराज जी ने कहा कि मैं को निकाल दो तो सच्चे इंसान बन जाओगे, हम बन जाओ तो सच्चे इंसान बन जाओगे। तो इसलिए कोशिश करिए महाराज जी की वाणी के साथ कि हम लोग मैं को निकालने की कोशिश करें और हम बन जाएं। 10 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए फिर अब तैयारी कर ली है और संकल्प लिया है कि महाकाल इस दर्शन को पूर्ण कराएंगे।